अवेकनिंग का मतलब है कि अब आप जाग चुके हैं। और जागने का मतलब है कि नींद से नहीं, अपने इल्यूजन की दुनिया से, उस गहरी नींद से आप जाग चुके हैं। जब आप अवेक होते हैं तो सबसे पहले आप सवाल करते हैं हर चीज़ पे, हर उस एग्जिस्टेंस को समझते हैं कि ये क्या है और कैसे सारा सिस्टम चल रहा है। जो ये वर्ल्ड है ये मैट्रिक्स है और इसमें आप पार्ट हो। सो अगर आप ये जान गए हो तो ये कोशिश कभी मत करना कि आप सबको बता दो कि कैसे ये सारा संसार चल रहा है और क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी गलत सही नहीं है। सब अपने कर्मों पे डिपेंड है। कई लोग अच्छे लेवल पर हैं तो कई लोग काफ़ी लो में हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि हम यहाँ डार्कनेस को स्टडी करने आए हैं। और ये समझो कि हम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हैं, मालिक नहीं। इसलिए ये भ्रम कभी मत रखना कि आप पता नहीं क्या हो या आप बहुत स्पेशल हो, क्योंकि कुदरत के लिए सब कुछ स्पेशल है। इसलिए आपका मकसद सिर्फ आप है। आप अपनी ज़िंदगी को संवारें और समझें, और बेफिजूल का ज्ञान देना या अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना ये सब गलत है। इस जर्नी में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप एक नज़र में उन्हें पहचान लेंगे कि ये क्या है। सो उन्हें ड्रैग करने से अच्छा है आप उनसे बचें, क्योंकि कई आपने देखे होंगे करना कुछ नहीं, बस डायलॉग मारते रहेंगे कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, या सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम कुछ भी ना करें या हम कोशिश भी ना करें। इसलिए सब कुछ करना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बैलेंस करना है। वरना मान लो कल को आपकी शादी होगी तो आप क्या उसको स्पिरिचुअल ज्ञान दोगे, या उसको बोलोगे कि सब कुछ मैट्रिक्स है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, क्या लेके आए थे। ये सब फिजूल बातें हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं सच है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन असल सच ये भी है कि दुनिया पैसे से ही चलती है। सो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे लोग हैं तो उनसे डिस्कनेक्ट करें। याद रहे, आपकी अवेकनिंग किसी मकसद या कॉज के लिए हुई है, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं आपके परिवार को और आपकी स्पिरिचुअल टीम को। इसलिए फोकस सिर्फ खुद पे करें, मेडिटेट करें, क्लिनजिंग करें, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ आपको अच्छा लगता है आप जाएं। लेकिन पुराने सारे पैटर्न्स को छोड़ दें और नए पैटर्न्स को अडॉप्ट करें। लोग क्या कर रहे हैं इससे मतलब ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी से खुश नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। अगर भगवान भी यहाँ आए हैं तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ झेला है। सो इस जर्नी का मकसद यही है कि आप अपने आप में संपूर्ण हो जाएं, और ये फालतू की वीडियोस देखना बंद करें, जैसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट या किसी को अट्रैक्ट करना है। ये सब भ्रम है। एक्चुअल में ये सब आपके अंदर है। जिस दिन ये बैलेंस हो जाएगा उस लेवल के लोग आपसे खुद जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका भी यूनियन हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसे टोटके ना करें, सिर्फ खुद पे काम करें। सेल्फ लव में है, क्योंकि अगर आप खुद को प्यार करेंगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। इसलिए आपको संभल कर रहना है। सो ये भी गलत नहीं है, ये अपनी जगह सही है, बट इन्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। उन्हें उतना ही पता है जितना कुदरत ने उन्हें दिखाया। क्या पता उनके क्या लेसन है क्या नहीं। इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि ये संसार बदलेगा। मैंने कई ऐसे चैनल्स देखे जो खुद को भगवान का अवतार कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जब आपकी गॉड कॉन्शियसनेस एक्टिवेट होती है तो आप गॉड हो जाते हैं। मतलब भगवान का अवतार नहीं, पर आप ये समझ जाते हैं कि आप उनके अंश हैं। आप में वैसी क्वालिटीज़ आ जाती है। इसलिए भ्रम को तोड़े कि आप कोई महान आत्मा है या आप बहुत स्पेशल है। आप बस अपने टेस्ट में खरे होते रहे, इसलिए आपके लिए डायमेंशंस ओपन हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही सब कुछ है, हमसे भी ऊपर काफ़ी लोग हैं। इसलिए आपको ये सब कुछ मिला है, तो इससे सही काम में लगाएं, क्योंकि बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी समझ को डेवलप करना भी ज़रूरी है। इसलिए कुदरत के नियम को समझें और उस पर अमल करें, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे टेस्ट और हार्ड होते चले जाएंगे। सो कोई भी चीज़ तुम्हें लगे कि ये तुम्हें नुकसान दे रही है, उसको उसी टाइम त्याग दें। क्योंकि इस गेम में अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे कुछ मिल जाए, या आप दोनों तरफ चल रहे हो कि जैसे आप पहले थे वैसे भी चल रहे हो और आप ऐसे भी चल रहे हो, तो आप फिर से उलझ जाएंगे। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं। तो ये जस्ट यूनिवर्स मुझे अवेयर करता है कि ऐसा हो सकता है, आप तैयार रहो। लेकिन अगर इसके आप दूसरी साइड देखें तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ
कि कोई चोला पहन लूँ और सबको उनका फ्यूचर बताता रहूँ, लेकिन ये गुमराह करने वाले काम है। मान लो अगर मैं आपको आपका फ्यूचर बता भी दूँ तो आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि होगा तो वही जो विधाता चाहता है। इसलिए उस पर भरोसा रखो और अपने ऊपर काम करो, बाकी कुदरत पे छोड़ दो। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे दिया है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। आई एम योर स्पिरिट एडवाइज़र। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।